नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आप देख रहे हैं देश दुनिया का पहला कमोडिटी न्यूज चैनल। और आज हम बात करेंगे कि किस कमोडिटी में है तेजी और किस कमोडिटी में है नरमी, कौन सी फसल की क्या रही आवक और किस फसल का क्या रहा भाव। तो चलिए सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चने के बारे में। हम आपको बताएंगे क्या चने का भाव कैसा देखने को मिल सकता है। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। चना में आज फिर तेजी देखने को मिल रही है। उत्पादन में कमी, धीमी आवक और त्योहारी मांग से चना में तेजी बनी हुई है। आपको बता दें कि हाल में मध्य प्रदेश और राजस्थान में ओले और बारिश से चने की फसल को नुकसान की आशंका है। चने में तेजी आने का मुख्य कारण है चने के उत्पादन में कमी की आशंका और त्योहारी मांग। एमपी में ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तूफान बारिश से राजस्थान में भी फसल खराब हुई है। फसलों को नुकसान से सरकारी खरीद में देरी होगी। चना का उत्पादन पहले ही कम रहने के आसार थे। बाजार जानकारों ने बताया कि बारिश होने के कारण चने की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके चलते चने की कीमतों में अभी आगे और तेजी की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि NCDX पर चना लगभग 0.75% की तेजी के साथ 4,942 पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। वहीं जानकारों की माने तो चना में 4,900 से लेकर 5,200 तक का स्तर दिखा सकता है। ये तो हमने बात की थी चने के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज चने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। उत्पादन में कमी और धीमी आवक और त्योहारी मांग से चना में तेजी बनी हुई है। आपको बता दें कि NCDX पर चना लगभग 0.75% तक की तेजी के साथ 4,942 पर कारोबार करता हुआ नजर आया। वहीं जानकारों की माने तो चना में 4,900 से लेकर 5,200 तक का स्तर दिखा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि तेल तिलहन की है। अब नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद देश के मंडियों में सरसों के नए फसल की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में विभिन्न आयातित तेलों सहित अन्य तेलों के भाव में नरमी रही। इसके अलावा आयातित तेलों के मुकाबले बेहद सस्ता होने के कारण सरसों की अच्छी मांग है, लेकिन नए फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों के भाव टूटते दिखे हैं। बाजार के जानकार का कहना है कि आयात होने वाले सोयाबीन रिफाइंड का भाव आज के आयात शुल्क मूल्य और GST भुगतान सहित के हिसाब से 145 रुपये किलो बैठता है, जबकि सरसों 225 रुपये किलो बैठता है। पामोलिन का भाव भी सरसों से अधिक है। दूसरी ओर देश में सरसों की त्योहारी मांग भी है, लेकिन मंडियों में नए फसल की आवक बढ़ने से इसके भाव में नरमी रही। सरसों की कम कीमत के कारण बाकी तेलों के भाव भी दबाव में आ गए, जिससे उनमें गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन के तेल रहित खल की घरेलू के साथ साथ भारी निर्यात मांग होने की वजह से सोयाबीन दाना के भाव में सुधार दिखा। इसके अलावा अगले मौसम की बिजाई के लिए और सोयाबीन की बढ़िया बनाने वाली कंपनियों की मांग बढ़ने से सोयाबीन दाना कीमतों में लाभ दर्ज हुआ। सूत्रों का मानना है कि सरकार को आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सस्ते आयातित तेलों पर आयात शुल्क घटाने की बजाय हमें देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि तेल आयात पर भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होता है, जिसकी बचत संभव होगी और देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP भी सुधरेगा। उनका मानना है कि आयात शुल्क कम करने में विदेशों में इन्हीं तेलों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, जिसका देश या उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं मिलता, उल्टे हमारे राजस्व की ही हानि होती है। सूत्रों का कहना है कि सरसों और सोयाबीन के जो लाभकारी भाव किसानों को मिले हैं, उसकी वजह से अगली फसल काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे किसान सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली की खेती के लिए प्रेरित होंगे। उनका कहना है कि दलहनों की तरह तेल तिलहनों का बाजार
इस तरह ही देखने को मिलेगा। ये तो हमने बात की थी तेल तिलहन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया, विदेशी बाजारों में तेजी के बावजूद देश की मंडियों में सरसों के नए फसल की आवक बढ़ने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में विभिन्न आयातित तेलों सहित अन्य तेलों के भाव में नरमी रही। इसके अलावा आयातित तेलों के मुकाबले बेहद सस्ता होने के कारण सरसों की अच्छी मांग है, लेकिन नए फसल की मंडियों में आवक बढ़ने से सरसों के भाव टूटते दिखे। सूत्रों के माने तो आपको बता दें कि सरसों और सोयाबीन के जो लाभकारी भाव किसानों को मिले हैं, उसकी वजह से अगली फसल काफ़ी बेहद होने की उम्मीद है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि गेहूं और सरसों की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। हरियाणा के सिरसा में गेहूं की फसली सीजन में गेहूं और सरसों के करके स्टॉक करने वालों की निगरानी होगी। स्टॉक करने वालों को समय पर मार्केट कमेटी को सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों पर मार्केट कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पूरी फीस के साथ जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसके लिए मार्केट कमेटी के सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं। फसली सीजन के दौरान अनेक लोगों द्वारा किसानों से सीधे तौर पर गेहूं और सरसों की खरीदी की जाती है। इसके बाद गोदामों में स्टॉक कर दिया जाता है। उचित खरीदी की वजह से मार्केट कमेटी को मार्केट फीस की चपत लगती है। इसी के साथ सेल टैक्स की भी हानि होती है। फसली सीजन के दौरान मंडी से बाहर की सीधी ट्रालियां गोदामों को उतरवा देती जाती हैं। गोदाम में ही गेहूं और सरसों का वजन कर दिया जाता है। गेहूं और सरसों का स्टॉक करने वाले लोगों को मार्केट कमेटी को सूचना देनी होगी, जिसमें बताना होगा कि गोदाम में किसका स्टॉक किया गया है। बिना सूचना दिए कोई आढ़ती ऐसा करता है तो ऐसी फर्म के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसी के साथ फीस और जुर्माना राशि वसूली जाएगी। अनाज मंडी में फसल बेचने के लिए मार्केट कमेटी द्वारा टोकन दिया जाता है। पिछले दिनों किसानों की कपास की फसल को सीधे तौर पर फैक्ट्रियों में भेज दिया गया। इसके बाद आढ़तियों ने मार्केट कमेटी में टोकन कटवा दिया। मार्केट कमेटी के अधिकारियों ने टोकन को रद्द करवा दिया। इसी को लेकर शनिवार को मार्केट कमेटी और आढ़तियों के बीच विवाद हो गया था। इससे करीब 5 घंटे तक फसलों की बोली भी नहीं हुई। बोली नहीं होने पर किसानों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मार्केट कमेटी के अधिकारियों को सूचना मिलने पर आढ़तियों को कार्यालय में बुलाया गया। इसके बाद लिखित में समझौता हुआ। ये तो हमने बात की थी गेहूं और सरसों के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाणा के सिरसा में इस फसली सीजन में गेहूं और सरसों की स्टॉक करने वालों की निगरानी होगी। आपको बता दें कि स्टॉक करने वालों को समय पर मार्केट कमेटी को सूचना देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो मार्केट कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ पूरी फीस के साथ जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो ड्राई फ्रूट्स की है। अब नज़र डाल लेते हैं खबर की तरफ। पटना जिले में पिचकारी, रंग, गुलाल बाजार में थोड़ी सुस्ती दिखाई दे रही है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स बाजार में कोरोना का कोई असर नहीं है। थोक मंडी से लेकर खुदरा बाजार तक में खरीदारी बढ़ रही है। कुछ को छोड़ दें तो अधिकांश ड्राई फ्रूट्स की कीमत में हुई गरीगोला, किशमिश, छुआरा की सबसे ज़्यादा मांग है। काजू और बादाम की बिक्री भी संतोषजनक है। खरीदारी करते समय थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। काजू खोआ उड़ीसा सहित कई जगहों से आता है, लेकिन केरल का काजू स्वाद में अच्छा होता है। छुआरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ अन्य जगहों से आता है। हालांकि इराक का चुपचाप छुआरा अच्छा माना जाता है। बाजार में इसकी उपलब्धता कम है। इसकी कीमत भी सामान्य की तुलना में अधिक होती है। कंधार का किशमिश गुणवत्ता में अच्छा माना जाता है। इसका रंग हल्का हरा होता है। यूं महाराष्ट्र, सांगली, नासिक का किशमिश भी बाजार में है। खरीदारी करते समय गुणवत्ता युक्त ड्राई फ्रूट्स की पहचान कर लेना बेहतर होगा। जानकारों का कहना है कि इस समय हर दिन 8 से 10 क्विंटल ड्राई फ्रूट्स का उठाव थोक मंडी में हो रहा है। ये संतोषजनक है। जानकारों की माने तो थोक और खुदरा बाजार में होली पर करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। पटना जिले की खुदरा विक्रेताओं के साथ ही अन्य जिलों के भी विक्रेता उठाव कर रहे हैं। खुदरा बाजार में भी गहमा गहमी बढ़ी हुई है। कंकड़बाग के खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि हर ग्राहक मेवा खरीद रहा है।
ये तो हमने बात की थी ड्राई फ्रूट्स की। जैसा कि हमने आपको बताया कि थोक मंडी में लेकर खुदरा बाजार तक में खरीदारी बढ़ रही है। कुछ तो छोड़ दें तो अधिकांश ड्राई फ्रूट्स की कीमत में हुई गरी गोला, किशमिश, छुआरा की सबसे ज़्यादा मांग है। काजू और बादाम की बिक्री भी संतोषजनक है। आपको बता दें कि बाजार में खरीदारी करते समय थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो गेहूं, मसूर और चना की है। चलिए नजर डाल लेते हैं खबर की तरफ। सारंगपुर क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर होने वाली अनाज की खरीदारी को लेकर भले ही अभी तारीख का इंतजार किसानों द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन जब भी खरीदारी शुरू होगी तब किसानों को पिछले साल से अनाज के ज़्यादा दाम मिलेंगे। इस बार के समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं पर 50 तो मसूर के 300 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। क्षेत्र में रबी सीजन के दौरान अनुकूल मौसम, पर्याप्त पानी और बिजली होने से इस बार फसल की सेहत ठीक रहेगी। हालांकि इस माह में 2 बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान की भी बात सामने आई है। बारिश के चलते 2 बार खरीदी की तारीख को आगे बताया गया है। 15 मार्च से होने वाली चना, मसूर और सरसों की खरीदी को पहले 22 मार्च किया गया था। इसी दिन गेहूं की भी सरकारी खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन इस दौरान भी बारिश आने से अब चारों उपज की खरीदी की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि नई तारीख को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन खरीदी जब भी होगी तब किसानों को इस बार पिछले साल से ज़्यादा दाम मिलेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार गेहूं बेचने पर किसानों को 1975 रुपये प्रति क्विंटल दर से दाम दिए जाएंगे, जबकि पिछले साल 1925 रुपये प्रति क्विंटल के दाम दिए गए थे। इसी प्रकार चना पिछले साल 4875 रुपये प्रति क्विंटल तथा मसूर 4800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई थी। इस बार चना और मसूर के दाम 5100 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। वहीं सरसों उपज पिछले साल 4425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई थी। इस बार किसानों को सरसों के 4650 रुपये प्रति क्विंटल के दाम मिल जाएंगे। ये तो हमने बात की थी गेहूं, मसूर और चना की। जैसे कि हमने आपको बताया कि सारंगपुर क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर होने वाली अनाज की खरीदारी को लेकर भले ही अभी तारीख का इंतजार किसानों को किया जाना होगा, लेकिन जब भी खरीदारी शुरू होगी तब किसानों को पिछले साल से अनाज के ज़्यादा दाम मिलेंगे। आपको बता दें कि किसानों को इस बार के समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं पर 50 तो मसूर के 300 रुपये प्रति क्विंटल के दाम ज़्यादा मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो दलहनी और तिलहनी की है। चलिए रुख कर लेते हैं खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और सिंचाई व्यवस्थाओं में कमी के कारण अब जिले में रबी फसल का रकबा दिनों दिन घट रहा है। अधिक संख्या में किसानों के बाद भी खरीफ की तुलना में रबी की फसल लगाने में किसान आर्थिक खतरा मोल नहीं उठा रहे हैं। इसका मुख्य कारण खेतों की नमी माना जा रहा है। इसी कारण वर्ष 2020-21 में बोई गई रबी की फसल में दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा कम गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में चना की फसल में 41 हेक्टेयर तो सरसों में 24 हेक्टेयर की कमी बताई गई है। जिले में दलहनी और तिलहनी को लेकर पहले से ही कम रकबे निर्धारित हैं। ये फसलें भी मुख्य रूप से पुष्पांजलगर और जेतरही में ही अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। शेष अनूपपुर और कोतमा में कम मात्रा की पैदावार है। किसानों के अनुसार मानसून की बौछार के बाद रबी की सीजन में बारिश की कम मात्रा गिरने तथा खेतों तक जलाशय के नहरों की पहुंच नहीं होने के कारण नवंबर से मार्च के माह के बीच खेतों की नमी सूख जाती है, जिसके कारण अनूपपुर जिले में रबी की कम मात्रा में बुवाई हो पाती है। वहीं कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार संभाग की लगभग 43% मिट्टी हल्की एवं रेतीली है। मृदा ढलान अधिक होने के कारण मिट्टी कटाव अपेक्षाकृत अधिक है। मिट्टी की जलधारण क्षमता में भी कमी होने के कारण उत्पादकता का स्तर भी कम है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और सिंचाई व्यवस्थाओं में कमी के कारण अब जिले में रबी फसल का रकबा दिनों दिन घट रहा है। आपको बता दें कि दलहनी और तिलहनी का रकबा घटने का मुख्य कारण किसान खेतों में नमी को आना बता रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।